और अभिनंदन कि आपने शॉर्ट टाइम में हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आप इधर आए। हम कुछ दिन से प्लान कर रहे थे कि आपसे मिलें, बट व्यस्तता और कुछ एक चीज़ें ऐसी थी कि हम आपसे मिल नहीं पाए। तो पहले मैं शुरू करूंगा। आपको पता है कि किस लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का और स्मरणीय क्षण आने वाला है। परसों जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी एम्स राजकोट को 3 साल के अंदर जो हमने तैयारी की, जो मेहनत की हमारी टीम ने, उसको अपने कर्तव्यों के द्वारा हमारी जनता के लिए लोकार्पण करने जा रहे हैं। डिबेट प्रोग्राम आप सबको पता ही होगा कि आफ्टरनून में प्रधानमंत्री जी हमारे पास आएंगे। हमारे लिए 30 से 25 मिनट का समय उन्होंने दिया है, उसकी हमने पूरी तैयारियां करी हैं। हम उनको उसके बारे में बताएंगे। ये जो स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा। हालांकि हम आपको ये बात में हैंड आउट दे रहे हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, बट इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ। तो बाद में हम आपको एक पीपीटी भी शेयर करेंगे और ये हैंड आउट इंग्लिश और हिंदी में लिखे हुए हैं, उसके बारे में आप इसमें से बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जब राजकोट में आएंगे तो हमारी एम्स का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा में जाएंगे और उस जनसभा में जाके तकरीबन 11,391 करोड़ के हेल्थ रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनका लोकार्पण करेंगे। कुछ का लोकार्पण है और कुछ का फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी होगा। हमारी सरकार ने 2014 के बाद अगर देखा जाए तो 143% का बजट जो है हेल्थ के लिए बढ़ाया। आप मेरे से कोई पूछ रहे थे कि एम्स ऐसी क्या चीज है एम्स में जो बाकी अस्पतालों में नहीं होगी या वो नहीं होगा। देखो, जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है पहला कदम। हमने सबने बचपन में देखा जब हमारे माँ बाप पकड़ के हमें चलाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा पहला कदम है। और हमने पहला कदम इतना लंबा लिया है कि 250 बेड की ओपीडी शुरू कर रहे हैं और ये ओपीडी 14 मल्टी स्पेशलिटी से शुरू हो रही है। बहुत बड़ा कदम है। हमारे पास जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। हमने बाकी डायरेक्टर से मेरी बात होती रहती है, तब वो देखते हैं कि हाँ मेरी टीम जो है वो 2013 में शुरू हुई थी। शुरू में हमने 15 बेड से शुरू किया, बढ़ाते गए 1 साल के अंदर हम 100 बेड पे पहुंच गए। तो बात चलती है हमारी, तो वो पूछते हैं आप 250 बेड कैसे कर रहे हैं। तो हमने बोला सर हमने माइक्रो प्लानिंग की है और उसके हिसाब से हम सारा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ एक और हमारी उपलब्धियां हैं जो आपको हैंडआउट में मिल जाएंगी। जैसे हमने CGHS के साथ जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको कैशलेस फैसिलिटी ओपीडी की शुरू कर दी है। जैसे हमारी आईपीडी शुरू होगी उनको कैशलेस फैसिलिटी शुरू कर दी जाएगी। इसी तरीके से विश्व चिकित्सा स्कूल निर्देशिका एक संस्थान बीच में, उसमें हमारी एम्स का नाम आ गया है। हमारे लिए BRDM जो आपने कोरोना में नाम सुना होगा, जहाँ पे कोरोना और बाकी बैक्टीरिया और वायरसेस के टेस्ट होते थे, वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई है इक्विपमेंट से। ये ICMR के थ्रू हमें मिली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी ही एक एम्स है और इतनी यंग एम है जिसको ICMR ने विश्वास रखते हुए BSL लैब 3 जो होती है, बायो सेफ्टी लैब 3, जो कोरोना में बहुत कम जगह पे होती थी, सारे सैंपल वहाँ पे जाते थे, वो भी हमें ऑथोराइज कर दी है। उसका बजट भी 17 करोड़ उन्होंने हमें दे दिया है। हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है कि कहाँ पे क्या होगा। अभी आगे उसको बिल्डअप करने की जो प्रोसेस है बहुत ही जल्दी हम उसमें जाएंगे। जब हमारा ध्यान आईपीडी से हटेगा, जब आईपीडी चलने शुरू होगी तो BSL और BRDL लैब हमारी फंक्शनल हो जाएंगी, बीच में उनका काम शुरू हो जाएगा।
हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट्स और हमारी नर्सिंग जो हैं, उन्होंने अपने इतने पेपर और रिसर्च पब्लिश किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके, और उससे हमारी एम्स को बहुत ही बड़ा नाम मिला और मैं सब उनको बधाई देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कई यहाँ पे छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, बाकी लोगों को बुलाया और कुछ डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की। हालांकि हमारे पास स्पेस कम थी, बट हमने जितना हो सका हमने उसमें कॉन्फ्रेंसेस की। पब्लिकेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है कि हमारे डॉक्टर्स ने और बाकी लोगों ने कितनी आज तक पब्लिकेशन की है। और एक कंसेप्ट होता है इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट और एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट। इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट होता है जिसमें 5 लाख तक कोई भी डॉक्टर जो है वो कोई रिसर्च का प्रपोजल लेके आए और 5 लाख के अंदर वो है तो हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे ही उसको स्वीकृत किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। उस सबसे पहले वो डॉक्टर अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, फिर रिसर्च रिव्यू बोर्ड में जाएगा, रिसर्च रिव्यू बोर्ड से अगर वो अप्रूव होगा, उसके बाद एक इंटरनल एथिकल कमेटी होती है, इंस्टीट्यूट एथिकल कमेटी, जिसमें गणमान्य लोग बाहर के भी होते हैं और वो कमेटी सेंट्रल मिनिस्ट्री से अप्रूव होती है। तो फिर वो प्रोजेक्ट जब उनके पास आता है और उनके थ्रू अप्रूव होता है तो हमारे पास आता है, फिर हम उसका लेखा जोखा आगे करते हैं। तो बहुत ही टेढ़ा कार्यक्रम है वो। तो इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट भी हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट ICMR के बहुत सारे डॉक्टर्स को मिले हुए हैं और कुछ एक मल्टीसेंट्रिक हैं जो हमारे डॉक्टर्स बाकी एम्स से या बाकी मेडिकल इंस्टीट्यूट से मिलके वो प्रोजेक्ट आगे कर रहे हैं। यहाँ ब्लड बैंक की कोई सुविधा दी गई है, क्योंकि ब्लड बैंक के लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ से दूर से लाना बड़ी मुश्किल होता है। एक ब्लड बैंक का सवाल है और दूसरा यहाँ जो होता है डायलिसिस की बहुत ज़रूरत होती है। सौराष्ट्र में किडनी का जो ऑपरेशन होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और थैलेसीमिया जो है वो भी बहुत नियमित रूप से हॉस्पिटल में इसमें थोड़ा टाइम बचा है हमारा पूरा कंप्लीट होने में। बिकॉज जब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक वो पूरी निटी-ग्रिटीज कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, बिकॉज वो दूसरे टावर में आ रहा था। हमने उसकी जगह क्या किया, हमने ब्लड स्टोरेज बैंक का लाइसेंस ले लिया और वीडियो से टाई अप किया और उसमें हमें नॉट ओनली स्टोरेज का लाइसेंस मिला, बट ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे डेंगू में आपने देखा होगा प्लेटलेट कंसंट्रेट देने पड़ता है, एनीमिया वाले को PRC देने पड़ता है, वो है उसका भी लाइसेंस हमें मिल गया। तो हमने ब्लड स्टोरेज का लाइसेंस हमारे पास है, ब्लड बैंक का लाइसेंस आगे में चेंज में और लगा। बट जैसे सिमेंटिक जो ब्लड बैंक में मशीनें होती है, वही हमारी मशीनें ब्लड स्टोरेज में लगी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस का स्टेट हम उसको नहीं ले पाए। दूसरा सवाल था आपका डायलिसिस। एक सुपर स्पेशलिटी बोर्ड है हमारे एक टावर के अंदर, पूरा वार्ड जो है डायलिसिस का। डायरेक्टर सर ने बताया कि एम्स अस्पताल एक टर्शरी केयर अस्पताल है। उसके 3 फाउंडेशन स्टोन होते हैं। पहला है कि पेशेंट की सर्विस करें, दूसरा है रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ें, और तीसरा है एकेडमिक यानी UG और PG कोर्सेज जो है वो करें। इन तीनों में हमने लीड अपनी जो बढ़त है वो ऑलरेडी हासिल कर ली है। वो ED साहब ने आपको बताया। कोई भी चीज़ आप मानेंगे कि प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती। तो हमने पूरा ये ध्यान रखा है कि साथ साथ इन टेक्निकल सर्विसेज के साथ जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो भी मुहैया कराई जाएँ। जैसे आपने देखा होगा, इन सर ने बताया कि जो नाइट शिल्डर रैन बसेरा बिल्डिंग है वो सबसे पहले बनाई गई। वो किस लिए बनाएगी कि जिस दिन अस्पताल चालू होगा पूरी तरह से, पेशेंट हमारे पास भर्ती होंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए एक अच्छी सुखद जगह जो है बिल्कुल IPD के सामने मुहैया कराई जाए। वो बिल्डिंग ब्लॉक तैयार है। जैसे पेशेंट यहाँ पे भर्ती होंगे, हम लोग यहाँ से अपना ये खाली करके जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ शिफ्ट करेंगे और रैन बसेरा हर मरीज के साथ एक पेशेंट का आदमी खाने पीने रहने के अरेंजमेंट पूरा उसको वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि उसको अपने पेशेंट का ध्यान रखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो। कोई बाहर से पेशेंट आए हमारे रीजन में, सौराष्ट्र से या गुजरात से, तो उसके लिए एक हेलीपैड नहीं, अब
प्रधानमंत्री जी की वजह से 3 हेलीपैड हमारे यहाँ पे बन गए हैं जो अवेलेबल रहेंगे सुविधाएं देने के लिए। वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है इतने कम टाइम में आने की। उसके अलावा आज हमारे पास एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो जितने भी ओपीडी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दे रहा है। उनको खाने में कोई कष्ट ना हो, दवाइयों में कष्ट ना हो। अमृत फार्मेसी है, जन औषधि केंद्र है, जेनरिक दवाइयाँ सस्ती से सस्ती आपको यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप खुद जाके वहाँ पे मुआयना कर सकते हैं। और लोगों का विश्वास अब जेनरिक मेडिसिन की तरफ बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अस्पताल से हमारे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो एक विश्वास बढ़ रहा है। वरना आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन दूसरी ब्रांडेड क्या कॉस्ट में मिलती है मार्केट में। उसके अलावा जो ईडी सर ने अभी बताया जो सुविधाएं यहाँ पे अंदर होंगी डायग्नोस्टिक की, उसका रेट हमने बिल्कुल जो एम्स दिल्ली के रेट हैं, जो मिनिमम रेट्स हैं, उसको रखा गया है। चाहे वो बेड के रेट हों, चाहे वो एमआरआई और डिजिटल एक्सरे के रेट्स हों, जो मिनिमम दिल्ली एम्स में अगर आप जाते हैं जो सुविधाएं आम जनता को मिलती है वो आप सबको यहाँ पे एम्स राजकोट के माध्यम से मिलेंगी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देगी, क्योंकि बाहर आपको पता है कि सिविल में कितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, सेटअप है, उसको हम बैलेंस करेंगे। को कितना फायदा होता है ई-संजीवनी से, उसका घर से निकलना, किराया, टाइम सब कुछ बचता है। वो तो अपनी सुविधा यहाँ से ले लेता है। हमारे डॉक्टर ई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसको मरीज डाउनलोड कर लेता है, वो जाके दवाई लेता है। और अगर किसी को रीइंबर्समेंट चाहिए तो वो ई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसके लिए मान्य है। तो घर बैठे देखो डॉक्टर की ये सेवाएं हमने शुरू की और हमें बहुत खुशी है कि आज तक हम 50 से 100 पर डे, जिसमें से 20 या 30 मरीज नए होते हैं और बाकी पुराने मरीज होते हैं जो कंसल्टेशन लेते हैं। तो ई-संजीवनी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया डिजिटल हेल्थ के माध्यम से। उसके आगे हमने देखा, मैंने बताया कि हमने 250 बेड से अपनी एक्टिविटी पूरी तैयारियां कर ली हैं। छोटी छोटी तैयारियां चलती रहेंगी। तो जैसे जैसे मरीज जाएंगे हम अंदर बैठेंगे, हमारे नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स पहले से बैठने शुरू हो गए। लोकार्पण के जल्दी ही कुछ ही दिनों के अंदर हम मरीजों को भर्ती करने शुरू करेंगे। हमें पता है टीजिंग प्रॉब्लम आएंगी, हम उसको ओवरकम करेंगे और हमने उनको फोरविजन रखा हुआ है कि ये हमें प्रॉब्लम आएंगी। तो ओपीडी का बेड लेआउट करने से कोई मतलब नहीं है। बेड के साथ में जितनी सर्विसेज होती हैं, मेडिकल गैस, CSST, लॉन्ड्री, डाइटरी सर्विस, HR, मेडिसिन, लिनन, सो मेनी थिंग्स। आपने देखा होगा अस्पताल में जो भी चीज होती है उसको स्क्रैच से शुरू करके हम इस लेवल तक पहुंचे हैं कि हम लोकार्पण के जितना कम समय बाद लगे हम मरीजों को अंदर भर्ती शुरू करने करें। क्योंकि हम जब भी इसकी तैयारी शुरू करने लगे तो हमने छोटी छोटी माइक्रो लेवल तक ये चीज़ें सारी देखी कि मरीज को किस चीज़ की सहूलियत होगी। हमारे पास 2 फार्मेसीज हैं। हमने एक अपनी सेंट्रल फार्मेसी बनाई है ताकि रात बरात को कोई किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो हमने जो मेडिसिन होती है, जो हर स्पेशलिस्ट से मेडिसिन लिखवाई, वो भी हमने खरीद के कि वो 10 दिन तक हमारी मेडिसिन उन मरीजों को मिलती रही।